अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह अज़्ज़ा वजल आप सब पर अपना खास करम फरमाए, दोनों जहानों की भलाइयाँ अता फरमाए, खुशियाँ अता फरमाए, हर दुख और तकलीफ़ से महफूज रखे। और अल्लाह पाक आप जहाँ कहीं भी हैं, अल्लाह आपको दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाए और ज़िंदगी में आने वाली तमाम परेशानियाँ अल्लाह पाक अपने खास करम और फजल से दूर फरमा दें। यूनान वीज़े से रिलेटेड आज अम्बेसी की जो सूरत हाल थी और आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल है, इसके बारे में आपको आगाह करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो कुछ ना कुछ ज़रूर फ़ायदा देगी, और अगर फिर भी आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलता तो इसके लिए आपका जो वक़्त ज़ाया हुआ उसके हम आपसे माज़रत ख़्वाह हैं। अल्लाह पाक आपको कामयाबी अता फ़रमाए और खैर व आफ़ियत वाले मामलात रखे। आज जो थी अम्बेसी में अपॉइंटमेंट के ऊपर वर्क होना था, उन्होंने आज के जितने भी मामलात थे उन मामलात को भी पहली तारीख़ यानी कल के ऊपर मुंतकिल कर दिया, ताकि जो भी सिस्टम हो वो कल से ही शुरू हो और पहली तारीख़ से अच्छे तरीके से ये मामलात शुरू हो जाएं। तमाम काम जो हैं वो अपॉइंटमेंट के ऊपर चलेंगे और अपॉइंटमेंट के ज़रिए ही ये काम अब हैंडल होंगे, चाहे वो फैमिली पेपर हों, चाहे वो एजुकेशन वीज़ा हो, चाहे वो वर्क वीज़ा हो। आप लोगों में से जो सबसे ज़्यादा कॉमन सवाल इस वक्त किया जा रहा है वो ये है कि जनाब ये अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही। अपॉइंटमेंट जो है वो नवंबर की बिल्कुल अभी तक ओपन नहीं हुई और अक्टूबर जो है वो मुकम्मल बुक है और आपको नज़र भी नहीं आएगा अक्टूबर में कोई अपॉइंटमेंट मिलने के चांसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि अब आने वाले वक्तों में वो अफराद जिन्होंने आपोफासी के नंबर डाले हैं या नहीं डाले, उनके साथ क्या बनेगा। जिन्होंने नहीं डाले उनकी अपॉइंटमेंट कैंसिल होती है या नहीं होती, आने वाले 2-4 दिनों में इस बात का इल्म भी सामने आ जाएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अब आप लोग ये सवाल करते हैं कि जो है कि ये कब ओपन होंगी और कैसे पता चलेगा। देखें, अगर ये कब ओपन होंगी और कैसे पता चलेगा, हमें पता चल जाए, आपको पता चल जाए, जिनको पता है वही बुक कर लेते हैं, और फिर जिनको नहीं पता, जैसे हमें भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, उन तक बात जो है वो नहीं पहुंचती। तो इसलिए ये किसी को भी पता नहीं है वो किस वक्त एम्बेसी वहाँ से ओके करती है अपनी वेबसाइट पे और अपॉइंटमेंट मिलना शुरू हो जाती हैं। अल्लाह ताला जानता है, अल्लाह ही बेहतर जानने वाला है। तो ये मैं आपको नहीं बता सकता, मुझे मालूम ही नहीं। अगर मुझे मालूम होता तो फिर ज़रूर आपको बताता। तो इसलिए मजबूरन आपको उन हज़रात से रब्ता करना पड़ेगा जो ये काम कर रहे हैं, जो अपॉइंटमेंट बुक करते हैं। उनको शायद पता हो या हो सकता है उनकी गहरी नज़र हो। देखें, हर बंदे के साथ पेट लगा हुआ है और पेट को भरने के लिए इंसान को पैसे की ज़रूरत है। तो हो सकता है कि वो लोग मसलसल इसे देखते रहते हों और जब ओपन होती हों तो उनको पता चल जाए। इसका हमें इल्म नहीं है कि वो कब ओपन होंगी, तो इसलिए इसका आपको खुद ही बंदोबस्त करना पड़ेगा या फिर आपको किसी से लेनी पड़ेगी। ये आपके मामलात हैं, इसको आपने देखना होगा। ठीक है। बाकी ये ज़हन में रखें कि बग़ैर अपॉइंटमेंट के जो है वो आप अंदर नहीं जा सकते। अब बाकायदा इसका जो पहली तारीख़ कल से, यानी कि ये मुकम्मल तौर पे यही सिस्टम होगा। और इसमें यह है कि चाहे आपने जो भी काम करना है उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। और अब मेडिकल, वो हजरात जो वर्क वीज़ा के लिए अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, ये अपॉइंटमेंट कतन जो है मेडिकल के लिए नहीं है, ना ही फ़ाइल जमा करवाने के लिए है। ये अपॉइंटमेंट जो है आपकी है मेडिकल आपने लेके आना है साथ में। वेबसाइट के ऊपर अगर आप विज़िट करेंगे तो नीचे वाज़े उन्होंने चीज़ें लिखी हुई हैं जो चीज़ें आपने लेके आनी हैं। बहुत से दोस्त ये सवाल करते हैं कि भाई मेरा वीज़ा आने वाला है, अब मैं क्या करूँ, मेरी अपॉइंटमेंट, भाई आने वाले वीज़े की अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी। अपॉइंटमेंट उसी की मिलेगी जिसका वीज़ा आ चुका है और आपोफासी उसके पास है। आपोफासी वो परमिट होता है, वर्क पेपर होता है जो आपको यूनान से भेजा जाता है। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई मेरे मालिक ने पेपर नहीं दिया, उसने कहा है कि फ़ाइल अम्बेसी में चली गई है, आपको वहाँ से कॉल आएगी। देखें, यूनान अम्बेसी जब स्टार्टिंग में ये वीज़ा लगने शुरू हुए थे तो तब अम्बेसी ने रब्ता करती थी बंदे से। एक दफ़ा कॉल की, उठा ली तो उठा ली, बंदे के मुकद्दर अगर किसी वजह से मिस हो गई तो बंदा तड़पता रहता है, अम्बेसी से कॉल नहीं आती। और हमारे भी स्टार्टिंग में जो बच्चे आए थे यही हमारे साथ भी हुआ, हम भी इंतज़ार करते रहे अम्बेसी कॉल करे, अम्बेसी कॉल करे। आखिरकार हमने यहाँ से वो आपोफासीज़ भेजी तो फिर ही कुछ काम हुआ। अब ये है कि आप में से जो अफराद कॉल का इंतज़ार करना चाहते हैं उनका ज़ाती फ़ेल है, बिल्कुल करें, हमें कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन बेफजूल है जब अम्बेसी अपनी वेबसाइट के ऊपर बता रही है कि आपने हमारे पास आना है, ये तरीक़ेकार है अपॉइंटमेंट का, ये पेपर लेके आने हैं, तो फिर कॉल का इंतज़ार करना
बेवकूफ़ी है। मेरे ख़्याल में इसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। अब कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि अब कुछ लोगों को ये आगे आने वाले मसाइल में ये भी होगा कि एम्बेसी में वो अपॉइंटमेंट तो उन्होंने ले ली, मेडिकल भी करवा लिया, अब उनको एम्बेसी का अगर उन्होंने आपोफासी नंबर नहीं डाला तो एम्बेसी ने तो उनको कॉल नहीं की हो, जब उन्होंने वो आपोफासी नंबर ही डाला तो एम्बेसी से भी क्लियर नहीं होगा। बाज़ लोग ऐसे हैं कि एम्बेसी का में उन्होंने जो है अपॉइंटमेंट में अपना नंबर डाला है, एम्बेसी ने उन्हें कॉल की और वो नहीं उठा सके। उसमें ये भी होता है कि अभी तक आपकी फ़ाइल वहाँ पे शो नहीं हो रही होती। अब ये भी आपकी अपॉइंटमेंट जो है ज़ाया जा सकती है, क्योंकि आप वहाँ जाएं और वो आपको बताएं कि नहीं भाई आपका अभी वीज़ा नहीं आया, या अभी आपके बस पेपर में ये मसला है, या ये जो भी प्रॉब्लम है वो आपको आगाह करेंगे और फिर आपको नेक्स्ट दोबारा अपॉइंटमेंट बुक करनी होगी। ये चंद मसाइल आपके सामने पेश आ रहे हैं। आगे कुछ साथियों ने सवाल किया है कि मेरा वीज़ा यूनान में जमा होने के लिए कौन से पेपर चाहिए, और मेरा वीज़ा पाकिस्तान आ चुका है तो उसके लिए कौन से पेपर चाहिए। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आने वाली वीडियो में हम आपके ऊपर ये वाज़े कर देंगे वीडियो बना के कि जिसमें आपको ये पता चल जाए कि यूनान में आपने कौन से पेपर चाहिए होते हैं जमा करवाने के लिए, और जब यूनान से पेपर निकल के पाकिस्तान चला जाता है तो वहाँ आपको किन पेपरों की ज़रूरत होती है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको कामयाबी अता फ़रमाए, दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फ़रमाए, और अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा फ़रमाए। अल्लाह आपको हर मकसद में कामयाब करे। किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आती, कोई मसाइल पेश आ रहे हैं फ़ाइल बनवाने में, अपॉइंटमेंट में, मेडिकल में, या किसी भी जगह पे आपको किसी चीज़ की अगर समझ नहीं आती तो आप वीडियो के नीचे भी कमेंट कर सकते हैं। आप वहां से व्हाट्सअप नंबर लेके भी रब्ता कर सकते हैं। जहां तक मुमकिन हुआ आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको भी खुश रखे और अल्लाह हमारी भी मदद फरमाए, और हम सब मिलकर एक दूसरे का साथ दें और एक दूसरे की मदद करें। और ये ज़हन में रख लीजिएगा कि जो दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करता है, अल्लाह अज़्ज़ा वजल उसके लिए बहुत आसानियाँ पैदा कर देता है। हर वीडियो में आपको बारहा बताया है कि वीज़ा मेरे अल्लाह के फ़ज़ल और अल्लाह के करम से लगना है। आपकी कोशिश होनी चाहिए और बाकी सारा निज़ाम आपने अल्लाह के ऊपर छोड़ देना है। उसके लिए आपको वजीफ़ा भी बार बार बताते हैं कि आपने या मुसब्बिबुल असबाब या मुसब्बिबुल असबाब का वजीफ़ा करना है। एम्बेसी की तरफ आते जाते वीज़े से मतलब जो भी काम आपने करना है उसमें आते जाते रास्ते में उठते बैठते आपने यही वजीफ़ा करना है। या रहमानो आगीसनी, या रहमानो आगीसनी, ये वजीफ़ा भी आपने करना है। इन दो वज़ाइफ को आपने अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है। तीसरा वजीफ़ा है दुरूद शरीफ और इस्तिग़फ़ार की कसरत, और चौथा वजीफ़ा है सदका। चाहे 1-4 आने ही सदका करें, 1 रुपया ही डेली का सदका करें, लेकिन वीज़े का प्रोसेस शुरू होने से लेकर एंड तक, वीज़ा लगने तक आप सदका करें। सदका परेशानियों को दूर करता है, आपकी मुसीबतों को ख़त्म करता है। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल वीज़े के मामले में आने वाली तमाम परेशानियाँ और जो मसाइल हैं वो इस सदक़े की बरकत से इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएंगी। और दुआ ज़रूर करें, वालिदैन की दुआ लें, क्योंकि ये पेपर अब यूनान एम्बेसी की ये सूरत हाल हो चुकी है कि आपका इंटरव्यू भी बड़ा ज़बरदस्त है, आप मेडिकल में भी पास हैं, लेकिन फिर भी वो आपको रिजेक्ट कर देते हैं। यहाँ सिर्फ दुआएं ही आपको बचा सकती हैं। अल्लाह पाक का करम और अल्लाह पाक का फ़ज़ल हो जाए और आपका वीज़ा लग जाए। अल्लाह आपको खुश खुर्म रखे, अल्लाह आप सब के वीज़े लग जाएँ, अल्लाह मदद फरमाए और आप सब के काम हो जाएँ। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।